श्री महावीराय नमः। जय आत्मा, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव। उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र गुरुवे नमः। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय प्रगत श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन नमन। आगम वाचना की कक्षा में विराजमान समस्त गुरु भगवंतों को वंदन नमन एवं सूर्य श्रावक श्राविकाओं का अभिनंदन। हम सबका परम सौभाग्य है कि हमें घर बैठे ही अत्यंत सहज और सरल रूप में आगम ज्ञाता आगम पुरुष हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के मुखारबिंद से आगम वाणी श्रवण करने का लाभ प्राप्त हो रहा है। पूज्य गुरुदेव श्री जी आगमों के गहन रहस्यों को एक एक शब्द, शब्दार्थ और भावार्थ के साथ विस्तार पूर्वक हमें समझा रहे हैं और हम सब अत्यंत विनय पूर्वक इस अमृत वाणी में अवगाहन कर रहे हैं। गुरुदेव श्री जी के पावन पद चरण कमलों में हम सबकी भाव वंदना के साथ साथ आज की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रहे हैं। संठारा साधिका उप प्रवर्तनी साध्वी रत्ना श्री स्वर्ण कांता जी महाराज साहब की शिष्या, उत्तर भारतीय प्रवर्तनी साध्वी श्री सुधा जी महाराज साहब की शिष्याएं, साध्वी श्री समता जी महाराज साहब, साध्वी श्री सुयशा जी महाराज साहब, साध्वी श्री प्रगति जी महाराज साहब आदि ठाणे साहब। गुरुदेव ज्ञान का दान दीजिए। आगम स्वाध्याय के साथ साथ उपधान तक की श्रृंखला में आज के तपस्या के नाम इस प्रकार हैं। उत्तर भारतीय प्रवर्तनी श्रमणी सूर्या डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज साहब की सुशिष्या घोर तपस्विनी श्री शुभा पिंकी जी महाराज साहब, साधना के शिखर पूज्य श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब की सुशिष्या श्री प्रियदर्शना जी महाराज साहब की सुशिष्या श्री विचक्षण श्री जी महाराज साहब, श्री मोक्षदा जी महाराज साहब, तब तक श्री गुरुवर्या श्री विभा जी महाराज साहब एवं साध्वी श्री आभा जी महाराज साहब। इन सभी तपस्वियों की आज हम शुभ साधना पूछते हैं एवं अनुमोदना करते हैं। अब हम उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जी के से सभी ने निवेदन करते हैं कि गुरुदेव श्री जी आप पधार कर हमें आगम वाणी से लाभान्वित करें। मथेण वंदा में गुरुदेव पधारिए। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ऊर्ध्यायाण, नमो लोये सर्वसाहुण, एषो पंच नमोकारो सर्वपावनसनो मंगलानंत संवेशिन परमं पवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचारी
परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना, नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्विया जी, श्री कल्प सूत्र की वाचना प्रारंभ है। भगवान के निर्वाण का प्रसंग जिसमें आ रहा, कल वर्षावासों का वर्णन किया था आखिर में, तो भगवान के जीवन का अंतिम वर्षावास मध्यम पावापुरी, जिसे पहले अपावा, भगवान के निर्वाण के बाद जिसको फिर पावा कहा जाने लगा, तो रज्जुक सभा के संबंध में वर्णन किया जाता है। रज्जु का, लेख का, रज्जु का मतलब लेखक। तो टीकाकार ने, जो संस्कृत के टीकाकार उपाध्याय गणी बिने विजय जी, उन्होंने गुजरात का जहाँ उसी ओर का ये शब्द कारकून ऐसा नाम दिया है जो लोक में प्रसिद्ध है। लेकिन संस्कृत में रज्जु का, वैसे तो रज्जु रस्सी होती है, लेकिन जहां पर लेखक के नाम से दिया है। जीर्ण मतलब जिसका प्रयोग नहीं होता था, जीर्ण अपरिपूज्य माना, जिसका प्रयोग नहीं होता था, वहां पर भगवान का अंतिम, इस जीवन का अंतिम वर्षावास था। तो तथण जैसे पावाय मच्छी माय अथि वालस रन्नो रज्जुक सभाय अपच्छिमं अंतरावासं वासावासं उवागय प्रसण अंतरावासस जैसे वासाण चौथे मासे सप्तमे पक्षे कत्य बहुले तसण कत्य बहुलस पनरसि पक्षेण जासा चरिमा रयणी तंग रैणीचरण समणे भगवान महावीरे काल गए विकंते समुजाय छिन्न जाई जरा मरण बंधने सिद्धे बुद्धे मुत्ते अंत गड़े परिनिपुड़े सब दुख पहीणे चंदे नामं से दोचे संवत्सरे पीति बद्धने मासे नंदी बद्धने पक्षे अग्नि वैसे नामं से दिवसे। आचार्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज की प्रति में सुव्यग्नि ऐसा लिखा है, लेकिन इसके स्थान पर अग्नि वैसे ऐसा शब्द आएगा। अर्थ में अग्नि वैसे ही अर्थ दिया है। तो अग्नि वैसे नाम से दिवसे ओव सामिति पवुच्चाई देवानंदा नामं सा रयणी नीराई ती पवुच्चाई अच्छे लवे मुहुत्ते पाणु होवे सिद्धे नागे करने सवठ सिद्धे मुहुत्ते साइण नखत्तेण जोग मुवागयण काल गए
बीक अंते जाब सब दुख पहीने। तत्क्षण तो जैसे पावाए मच्छी माई। मध्यम पावा, पावा मध्यम। अथी वालस रन्नो हस्तिपाल राजा के। रज्जुक सभाए, रज्जुक सभा में। अपच्छिमं अंतरावासं, वासावासं उवा गए। अपच्छिमं, अपश्चिम। पश्चिम शब्द अच्छा नहीं गिना जाता, अशुभ गिना जाता है। लेकिन इस बात को कहना भी है तो समास में ही विचित्रता ला करके न पश्चिम पश्चिमो अस्मातिथि अपश्चिमे, मतलब वह स्थान, वह समय जिसके बाद उन्हें वो नहीं आएगा तो उसको अपश्चिम कहा जाता है। वह पश्चिम को न निषेध वाचक में ले लिया तो अपश्चिम अंतरावास, वर्षावास, क्योंकि जो वर्षावास पूर्ण नहीं हुआ। वासावासम उवागय, इस वर्षावास के लिए वहां पर मध्यम पावा नगरी में भगवान पधारे रज्जुक सभा में। तस्ण अंतरावासस, जैसे वासाण चौथे मासे, उस अंतरावास में जो वर्षा ऋतु का चौथा महीना था, सप्तमे पक्ष, सातवां पक्ष चल रहा था और सातवें पक्ष का भी कत्तीय बहुले, कार्तिक बहुल कार्तिक कृष्ण पक्ष। तस्ण कत्तीय बहुलस्य पंद्रसी पक्षेण, उस कार्तिक बहुल कृष्ण पक्ष की पंद्रसी पंचदशी मतलब अमावस्या, अमावस्या तिथि जासा चरिमा रैणी, जो पक्ष की अंतिम रात थी, चरम रत्नी रजनी रात तंग रैणी, उस रात्रि को चरण समणे भगवान महावीर, श्रमण भगवान महावीर स्वामी काल गए, काल धर्म को प्राप्त हुए, निर्वाण को प्राप्त हुए। विकंते व्यतिक्रांत, मतलब इस संसार को लांगे, जन्म मरण के चक्कर को लांगे, कर्मों के बंधनों को लांगे, चार गतियों को, पांच जातियों को, छह कायों को, 24 दंडकों का जो प्रसारा था वो सारा का सारा लांगे। विकंते समुच्चाय, समुच्चाय समुच्चात, सम सम्यक प्रकार से, उद का मतलब ऊर्ध्व, जाय जात मतलब ऊर्ध्वगामी हूँ, लोकाग्र भाग में पहुंच गए। छिन्न जाई जरा मरण बंधने, छिन्न छेदन भेदन हो गया। इन जाई जाति जन्म, जरा वृद्धावस्था, मरण मृत्यु, इनके बंधने। जाई जरा मरण, मरह न रह गया हुआ, जन्म जरा मृत्यु के बंधनों को जिन्होंने छेदन भेदन कर दिया, काट दिया। ऐसा करने पर क्या हुआ? सिद्ध, मतलब सिद्ध गति, सिद्ध हो गई। सिद्ध शब्द की व्याख्या करते हुए कहते हैं शीतम धमातम, मतलब जिन्होंने अपने सारे कर्म जलाकर राख बना दी। और सिद्ध का मतलब जिनके मनोरथ पूर्ण हो गए। अब कोई ऐसा मनोरथ नहीं, उनके मनोरथ इच्छाएं पूर्ति का जो भी सात कारण है मोनी कर्म वही खत्म हो गया, फिर इच्छाएं किस बात। तो कहा जिनके सिद्ध मनोरथ कृत कृत्य, जिसको जो करना था, कृतम कृत्यम जैन सत कृत कृत्य, और जिन्हें कृत्य कर्तुम योग्यम, जो करने योग्य है उसको कर लिया है, अब कुछ भी करना उनके लिए शेष नहीं रहा। तो ऐसे सिद्ध 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 हुए। बुद्ध है बुद्ध, बोध को प्राप्त, वो तो जो उस समय आ गया था, जैसे केवल ज्ञान हुआ, पूर्ण बोध प्राप्त हो गया, लेकिन अब फिर है
तो ऐसा जहाँ कहा जाता है कि कितनी भारत में ऐसी मान्यताएं हैं कि मोक्ष के बाद ज्ञान नहीं रहता, लेकिन जिन शासन में कहा है कि मोक्ष के बाद भी आत्मा के अंदर जैसा केवल ज्ञान इस देह अवस्था में अरिहंत दशा में था, ऐसा केवल ज्ञान सिद्ध अवस्था में भी होता है। तो बुद्ध शब्द से उस बात को कहा जाता है कि बोध का नाश नहीं, बोध का अभाव नहीं, वहां पर पूर्ण बोध रहता है, क्योंकि ज्ञान आत्मा का लक्षण है। आगे मुत्ते, मुत्ते का मतलब मुक्त, मुक्त। अब जहां पर मुचलरी धातु है, निष्ठा अर्थ समाप्ति अर्थ में कतव प्रत्यय है, जिसका मतलब है अब बंधनों से मुक्त हो गए। अब उनकी आत्मा के ऊपर किसी भी कर्म का बंधन नहीं है। अरिहंत दशा में 4 कर्मों के बंधनों से मुक्त थे, लेकिन अब सिद्ध अवस्था में जो शेष 4 कर्म रह गए थे उनसे भी मुक्त हो गए। अंत गड़े, अंतकृत, अंतकृत संसार दशा का अंत आ गया, कर्मों का अंत आ गया, जन्म मरण का अंत आ गया, संसारी पर्याय का अंत आ गया। ऐसे भगवान अंतकृत बने, परिनिपुड़े, परिनिर्वृत्त और समस्त संतापों से मुक्त हो। परिनिवृत्त, परिनिर्वाण मतलब बुझना, बुझना का मतलब जहां पर कर्मों की अग्नि का बुझ जाना। जैसे मोनी कर्म खत्म हुआ था, वह समाप्त हुआ था, तो कषायों की विकारों की आग बुझ गई थी। जैसे केवल ज्ञान हुआ, ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय अंतराय कर्मों की आग बुझी है। अब जब निर्वाण हुआ तो शेष 4 कर्म जो नाम मात्र रह गए थे वे भी क्या हो गए, समाप्त हो गए, वो भी आग बुझ गई। सब दुख पहिने, समस्त सर्व दुख प्रक्षीण मतलब समस्त दुख क्षय हो गए, अब कोई क्लेश नहीं रहा। वैसे तो जिस समय आत्मा का मुनि कर्म समाप्त हो जाता है, क्लेशों की तो तभी अंत हो जाता है, लेकिन शेष कर्म जो थे नाम मात्र के थे वो भी क्लेश समाप्त हो गए। चंदे नामं से 2 संवत्सरे, चंदर नाम का वह दूसरा संवत्सर था, संवत्सर था। कहा जाता है युग, युग 5 वर्षों का होता है। 5 वर्षों के नाम इस प्रकार के हैं। पहले वर्ष, युग में पहले वर्ष का नाम चंद्र होता है, दूसरे वर्ष का नाम भी चंद्र होता है, तीसरे वर्ष का नाम अभिवर्धित है, जिसमें अधिक मास आता है, मल मास कहा जाता है। चौथे वर्ष का नाम भी चंद्र है, और पांचवें वर्ष का नाम अभिवर्धित है, क्योंकि इस साल भी मल मास अधिक मास पड़ता है। 5 साल में 2 बार अधिक मास आता है, कभी तो वर्षावास में आ जाता है और कभी वर्षावास तो छोड़ करके दूसरे जो 8 महीने उनमें आता है। तो कहा जाता है जो 5 युगों में, युग के 5 वर्षों में दूसरा वर्ष चल रहा था जिसका नाम चंद्र था, क्योंकि जैसे युग समाप्त होगा उसके साथ ही चौथा आरा भी समाप्त हो जाएगा। 5वां आरा शुरू होगा, तो जिस समय भगवान का निर्वाण हुआ है तो उस समय दूसरा वर्ष चल रहा था, और उस समय जो चौथा आ रहा है 3 वर्ष 8.5 महीने शेष रह गया था। तो कहा जाता है कि इस प्रकार ये युग के हिसाब से जो दूसरा वर्ष चल रहा था जिसका नाम चंद्र था, 2 संवत्सरे, चंदे नामं से 2 संवत्सरे, चंद्र नाम का दूसरा संवत्सर था। युग में इस अवसर्पणी काल के चौथे आरे के अंतिम अंतिम युग मतलब अंतिम 5 वर्ष जिसमें दूसरा वर्ष चल रहा था, प्रीति वर्धने मासे, मास का नाम प्रीति वर्धन था। नंदी वर्धने पक्षे, और उस पक्ष का नाम था नंदी वर्धन। अग्निवेशे नामं से दिवसे, और दिन का नाम था अग्निवेश्य। उप समिति पवुच्चई, इस दिवस का दूसरा नाम उपशम था। देवानंदा नामं सा रैणी नीराइति पवुच्चई, रात्रि का नाम था देवानंदा। जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति के 7वें वक्षस्कार में और चंद्र प्रज्ञप्ति में भी इन सब का वर्णन कहा है कि किस
दिन में होने वाले मुहूर्तों में मुहूर्त का क्या नाम है, किस किस का क्या नाम है, पक्ष में रात्रियों का क्या नाम है, दिन के क्या नाम है, मासों के क्या नाम है, ऐसे अलग अलग सारा बताया। तो जहां बताया जा रहा है कि वो रात, जिस रात्रि को भगवान का निर्वाण हुआ था, उसका नाम देवानंदा था, लेकिन उसका दूसरा नाम नीरति ये भी कहा जाता है। अच्छे लवे, जो लब जिस समय का ही वाचक है, जैसे कि आवली समय है, आवली का है, ऐसे आते ऐसे लब, लब का नाम था अर्च। मुहूर्ते पाणु, लब के बाद आन प्राण आते हैं, श्वास श्वास नाड़ी की धड़कन जैसा जितना समय, तो उस समय प्राण का नाम है मुहूर्त। एक तो मुहूर्त 48 मिनट वाला है, जहां पर वो 48 मिनट वाला नहीं, लेकिन प्राण पाणु, प्राण का नाम है मुहूर्त। आगे थोवे सिद्ध स्तोक, जो प्राण से भी बड़ा समय है, इसका नाम था सिद्ध। नागे करणे, कर्ण, चार अचार कर्ण आते हैं, तो नाग नाम का कर्ण था। सवठ सिद्ध मुहूर्ते, सर्वार सिद्ध मुहूर्त का नाम था। जैसे दिन और रात के 30 मुहूर्त है, तो कहा कि सर्वार सिद्ध जो है वो 30वां मुहूर्त कहाँ है, तो कहा कि उस सर्वार सिद्ध मुहूर्त में साइना नक्षत्रेण जोगम उवागयण, जब चंद्रमा के साथ स्वाति नक्षत्र का योग था, उस समय काल गए भगवान काल धर्म को प्राप्त हुए। बीक अंते, इस संसार को लांगे, संसार को पार करके, जाव सब दुख पहीने, भगवान ने सारे दुखों का क्षय कर दिया। जो पहले शब्द आए थे, काल गए बीकंते समुजाय छिन्न जाई जरा मरण बंधने, सिद्धे बुद्धे मुत्ते अंत गड़े परि निपुड़े सब दुख पहीने, ये सारे शब्द जाप से जहां पर ले गए, सभी दुखों का भगवान ने क्षय कर दिया। तो जब भगवान का निर्वाण हुआ, तो उस समय और क्या क्या हुआ, उन बातों का जहां पर वर्णन किया जा रहा है। जंग रैणी चरण समणे भगवं महावीर, काल गए जाव सब दुख पहीने, साणंग रैणी बहु ही देवे ही देवी देवे देवी ही ओ वय माणे ही उपाय माणे ही उज्जोबिया जावी होता। जंग रैणी चरण समणे भगवं महावीर, काल गए जाव सब दुख पहीने, साणंग रैणी बहुहिं देवे ही देवी ही ओवय माणे ही उपय माणे ही उपिंजलग मान भूया कह भूया जावी होता। जंग रैणी चरण समणे भगवं महावीरे, जिस रात्रि को श्रमण भगवान महावीर स्वामी काल गए, काल धर्म को प्राप्त हुए, जाव, जाव से बीच के शव लेने, सब दुख पहीने, सभी दुखों का क्षय किया। साण रैनी, वह रजनी वह रात्रि, बहु ही देवे ही देवी ही, बहुत से देव देवियों के द्वारा, ओ वय माणे ही उपय माणे ही, जिसमें से ऊर्ध्व लोक से देवी देवता आ रहे थे और अधो लोक से भी देवी देवता आ रहे थे, उसी स्थान पर जहां पर भगवान महावीर स्वामी विराजमान थे, जहां पर उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया, वो मध्यम पावा अरजुक सभा उसी और क्या है वो आ रहे। तो उनके आने से उज्जोबिया उज्जोबिया जाबी होता, वह रात रजनी वह रात्रि क्या होगी, प्रकाश से उद्योतित हो गई। जंग रैणी चरण समणे भगवं महावीर, काल गए जाब सब दुख पहीने, जिस रात्रि को श्रवण भगवान महावीर स्वामी काल धर्म को प्राप्त हुए, सभी दुखों का क्षय किया। उस रात्रि को साणंग रैणी, वह रजनी बहु ही देवे ही देवी ही, बहुत से देव देवियों के द्वारा, ओवय माने ही उपाय माने ही, जो ऊपर ऊर्ध्व लोक से आ रहे हैं, अधो लोक से आ रहे हैं, उन देवी देवताओं के द्वारा उपिंजलग मान भूया कह भूया जा भी होता। वह कैसी रात, कोलाहल, वहां पर शोर बहुत हुआ, जैसे जहां पर लोग बहुत हो जाते हैं वैसे आपस में बातें करते हैं, लेकिन उससे शोर शोर बहुत होता है, तो ऐसे ही वहां पर शोर भी बहुत, कोलाहल हुआ कह हुआ,
वह रात्रि ऐसे जैसे शब्दमय बन गई। जंग रैणी चरण समणे भगवान महावीरे, काल गए जाव सब दुख पहीणे। तंग रैणी चरण जेठस गोयमस इंद भूइस अणगारस अंते वासिस। नायाय पेज बंधने बोध छिन्ने, अनंत अणुत्रे जाव केवल वर नान दंसने समुपन्ने। जिस रात्रि को जंग रैणी चरण समणे भगवान महावीर, जिस रात्रि को श्रवण भगवान महावीर स्वामी काल गए, काल धर्म को प्राप्त हुए। तंग रैणी मज्जाव सब दुख पहीने, सभी दुखों का क्षय किया। तंग रैणी चरण उस रात्रि को जेठस गोयमस इंद भूइस अणगारस, भगवान महावीर स्वामी के जेठे अणगार गौतम जिनका गोत्र था, ऐसे श्री इंदर भूति गौतम स्वामी जी महाराज। अंत्यवासी से भगवान के अंत्यवासी। नायाय पेज बंधने, जिनका प्रिय बंधन ज्ञात था, मतलब प्रसिद्ध था। भगवान के प्रति उनका प्रेम बंधन, स्नेह बंधन, वो क्या हो गया? वो छिन्ने, वह विच्छेद को प्राप्त हुआ, वो नष्ट हो गया। जब राग का बंधन टूटा है तो उसके बाद गौतम स्वामी जी शपथ श्रेणी का आरोहण करके मौनी कर्म समूल नाश हुआ, और उसके साथ ही 12वें गुणस्थान में आए केवल ज्ञान, मतलब कि ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय अंतराय कर्म क्षय हुए। और जैसे 13वां गुणस्थान आया है और पहले समय में ही केवल ज्ञान केवल दर्शन का सूर्य जो है उनकी आत्मा के अंदर जगमगा उठा। अनंत अनंत अनुत्तरे अनुत्तर, ये सारे शब्द पहले भगवान के केवल ज्ञान के प्रकरण में आ चुके हैं। तो कहा जाव केवल वर नान दंसने समुपन्ने, केवल अपने आप में जो पूर्ण है, वर श्रेष्ठ ऐसा ज्ञान दर्शन समुपन्ने श्री गौतम स्वामी के अंदर पैदा हुआ। कहा जाता है भगवान के निर्वाण से कुछ समय पूर्व, मतलब दिन में ही, एक देव शर्मा नाम के ब्राह्मण को प्रतिबोध देने के लिए पास में किसी ग्राम में भगवान महावीर स्वामी ने श्री इंदर भूति गौतम, जो भगवान के जेठे अंत्यवासी थे, उनको देव शर्मा ब्राह्मण को प्रतिबोध देने के लिए भेजा। जब वो प्रतिबोध देकर के वापिस आ रहे थे तो रास्ते में सूर्य अस्त हो गया। वहीं पर भगवान गौतम स्वामी जी रुक गए, रात्रि वहीं पड़ी। जब सुबह के समय भगवान का निर्वाण हुआ, निर्वाण के समय चारों दिशाओं से देवताओं का आना जाना हुआ, और एकदम ऐसा प्रकाश हुआ जिसको देख करके भगवान गौतम स्वामी जी को लगा कि भगवान का निर्वाण हो गया। तो कहा जाता है कि भगवान का निर्वाण हो गया। तो ऐसे समय में प्राचीन कवियों का कहो, लेखकों का कहो, भगवान गौतम स्वामी जी की मोह दशा का वर्णन किया है। और वो मोह दशा भी ऐसी जैसे संसार के साधारण प्राणियों के समान, इसको आम भाषा में विलाप कह देते हैं, ऐसा वर्णन किया है। लेकिन जब आत्मा को कुछ होश आया, समझ आई, जैसे कह देते हैं कि आंखों में से आंसू निकल गए, अंदर के गवार बाहर निकल गए, जब कुछ हल्के हुए तो आत्मा के अंदर ऐसा कहें कि अंदर से आवाज आई, ऐसा एहसास हुआ। तो उस दिव्य ज्ञानी के संबंध में हम क्या कह सकते हैं? जैसा वर्णन पढ़ने में सुनने में आता है वही सुनाया जा सकता है। गौतम स्वामी जी महाराज उस समय द्वादशांगी वाणी के केवल ज्ञाता ही नहीं, रचयिता थे। कितनी उनकी अनुप्रेक्षा थी, वाचना पृच्छना परिवर्तना अनुप्रेक्षा धर्म कथा, सारी ही बातें जो थी सारे संग में उनकी अनुपम थी। तो कहा जाता है कि मोह की ऐसी अवस्था जब वो हल्के हुए, एहसास हुआ, तो अंदर से ही आवाज आई
हे गौतम, आपने तो सदा कहा मेरे भगवान मेरे भगवान, लेकिन भगवान ने नहीं कहा मेरा गौतम। जिस समय तापसों के संबंध में प्रकरण आया था तो सुनाया था, उस समय जब भाव विह्वल होकर के भगवान से पूछा था, भगवान क्या कारण है कि मेरे द्वारा प्रतिबोधित कितने संत जो हैं केवली बन गए, लेकिन मेरा मोह का बंधन नहीं टूट रहा। तो भगवान ने कहा था कि मेरा और आपका बंधन जो है केवल एक जन्म का नहीं, जन्म जन्म का कहा जाता है। कहते वो बंधन अत्यंत प्रगाढ़ होने के कारण से टूट नहीं रहा, लेकिन जिस समय मेरा निर्वाण होगा उस समय आपका बंधन टूटेगा। इस शरीर को छोड़ने के बाद हम दोनों क्या होंगे, एक ही अवस्था को प्राप्त होंगे। मतलब आप भी चर्म शरीरी हैं, मेरे निर्वाण के बाद आपको केवल ज्ञान भी होगा। तो इस प्रकार इन सब बातों का अवलंबन पा करके श्री इंद्र भूति गौतम स्वामी जी मोह से ऊपर उठे, और जैसे मोह से ऊपर उठे हैं, जिनका जो आलंबन था मोह का वो टूटा है, और टूटते सारी क्षपक श्रेणी का आरोहण करके श्री इंद्र भूति गौतम स्वामी जी महाराज, जो पूर्व में शुद्ध केवली भगवान थे, और जीना जिन संकासा जिनके लिए आता है, जिन नहीं लेकिन जिनके समान थे, और जिनके समान ही वे उपदेश देने वाले थे, ऐसे भगवान श्री इंद्र भूति गौतम स्वामी जी महाराज जैसे उनके घाती कर्म टूटे हैं, सर्वज्ञ सर्वदर्शी बन गए। और कहा जाता है कि एक और भगवान का निर्वाण उत्सव और दूसरे और भगवान गौतम स्वामी जी के केवल ज्ञान का उत्सव हो रहा है। तो इस प्रकार भगवान गौतम स्वामी जी सर्वज्ञ सर्वदर्शी बने। इनके संबंध में दो गाथे ऐसा वर्णन आता है, कहते देखो मुख मग पवनान सीणेहो वज्र श्रृंखला, वीरे जीवंतये जाओ गोयमो जंगन केवली। मोक्ष मार्ग को जिन्होंने स्वीकार कर लिया है, जो मोक्ष मार्ग पर गतिशील है, ऐसे जीवों के लिए स्नेह भी क्या है, वज्र श्रृंखला के समान है। कहते देखो कि जब तक वीरे जीवंताए जाओ, जब तक भगवान महावीर स्वामी इस देह दशा में रहे, इस स्नेह के कारण से ही गौतम स्वामी जी महाराज केवली नहीं बने। फिर इनके संबंध में और कहा है, कहते हैं देखो जो बड़े लोग होते हैं उनकी सारी क्रियाएं विचित्र ही होती हैं संसार से। कहते हैं प्राय करके अहंकार अहंकार है, राग है, विषाद है। अहंकार राग ये सारे क्या है, आत्मा के पतन के कारण है। विषाद जो है वो आरत ध्यान का कारण है। लेकिन श्री इंद्र भूति गौतम स्वामी के लिए सारे कारण तरने के कारण बने। तो उन्होंने कहा कि अहंकारो बोधाय रागोपि गुरु भक्ताय विषाद केवलाय भूत चित्रम श्री गौतम प्रभु। कहते देखो श्री गौतम स्वामी जी के संबंध में सारा कितनी विचित्र बातें हैं। अहंकारो बोधाय, उनका अहंकार उनके बोध का कारण बना। यदि उनके अंदर अहंकार न होता तो वो शास्त्रार्थ के मतलब के शास्त्रार्थ की चुनौती देने के लिए अपने स्थान से वहां पर न आते। लेकिन अहंकार के कारण से वो अहंकारी व्यक्ति दूसरे को सहन नहीं कर सकता, इसलिए गौतम स्वामी उस चुनौती को हटाने के लिए आए। लेकिन उनका अहंकार ही उनके प्रतिबोध का कारण बना, पहली बात। दूसरी बात कही रागों पे गुरु भक्त, भगवान इंद्र भूति गौतम स्वामी का जो भगवान के प्रति राग था वो संसारी राग नहीं, वह क्या था, गुरु भक्ति का रूप था, जिसको प्रशस्त राग कहा है। ये ठीक है केवल ज्ञान में बाधक है, लेकिन ज्ञान प्राप्ति में वो साधक है। कितने आगे बढ़े हैं, कितनी साधना की है, भक्ति के कारण से कितने प्रश्नोत्तर भगवान के और भगवान से श्री इंद्र भूति गौतम स्वामी ने पूछे हैं, और वो उन सब प्रश्नों का उत्तर भगवान ने दिया है। जो वर्तमान में आगम साहित्य है, ज्यादातर देखा जाए तो श्री गौतम स्वामी जी महाराज के ही पूछे हुए प्रश्न है और भगवान के द्वारा दिए गए उत्तर हैं। जो
जिस आगम साहित्य का विच्छेद हो गया है, तो हम जान सकते हैं पूर्वों में सारी शैली जो है कि जैसे सुधर्मा स्वामी जी महाराज तो ज्यादातर क्या है, श्रोता के रूप में ही आते हैं। श्री गौतम स्वामी जी महाराज प्रश्न पूछते हैं और भगवान महावीर स्वामी उनका उत्तर देते हैं, और उन्हीं के उत्तर प्रश्नों का और उत्तरों का संग्रह करने वाले क्या है, आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज। तो कहा जाता है कि जिनका राग गुरु भक्ति का रूप था, विषादो केवलाय भूत, और जो भगवान श्री इंद्र भूति गौतम जी का जो विषाद था भगवान के निर्वाण का, वो ही उनके केवल ज्ञान का कारण बना। तो कहा चित्रम श्री गौतम प्रभु, कि श्री गौतम स्वामी जी के संबंध में कितना चित्र विचित्र आश्चर्य है कि ये दोष ही उनके उपकार का कारण बने। तो आगे बताया है, जंग रैणी चरण समणे जाव सब दुख पहीणे, तंग रैणी चरण नव मल्लाई नव लिच्छाई कालकासी कौशलगा, 18वीं गण रायणो अमावसाय पारा भोयम, पोसो वासो पट्ठ वैंसो गते से भावो जोय, दब्बु जोयं करी सामो। जंग रैणी च समणे भगवं महा, श्रमणे जाब सब दुख पहीणे, जिस रात्रि को श्रमण भगवान महावीर स्वामी मतलब काल धर्म को प्राप्त हुए सारे शवगण सिद्ध बुद्ध मुत्ते परिनिब्बुड़े अंत गड़े, सब दुख पहीणे सभी दुखों का क्षय किया, तंग रहिणी चरण उस रात्रि को नव मल्लई नव लिच्छाई, 9 मल्ली और 9 लिच्छवी, काशी कौशलगा मतलब काशी देश के और कौशल देश के, काशी काशी देश के उन्होंने मतलब मल्ली राजाओं के लिए कहा है कि काशी देश के और कौशल देश के लिच्छवी वंशीय जो 18वीं गण राजाओं जो 18 गण राजा अमावस्याए अमावस्या तिथि को इन्होंने पारा भोजन पोसो वासन, पारा भोग का मतलब पारंग आप हो गई थी प्रापैती थी पारा भोग है जो इस संसार के पार को प्राप्त कराता है, मतलब निर्वाण को प्राप्त कराने में इस आत्मा का सहायक है। ऐसा पारा भोग पोषो वासम पोषद उपवास, पोषद पोषम दधाती थी पोषद, पोषदम मतलब है पोषद व्रत जिससे आत्मा की पोषणा होती है। ऐसे पोषदोपवास के उन्होंने क्या किया था, पट्ठ वैंसो पोषद पोषद उपवास में वो थे, मतलब के पोषद किया हुआ था। तो उस पोषद में उन्होंने क्या कहा कि जो 18 राजे इन्होंने पोषद किया है, इसके अलावा और कितने लोगों ने भाइयों ने बहनों ने उस समय पोषद किए होंगे भगवान का, क्योंकि कहा जाता है कि जब जनता को पता है कि भगवान जाने वाले हैं तो कितने लोग सब काम धंधे छोड़ करके भगवान के पास होंगे। और वहां पर ऐसे नहीं है जैसे मेले के रूप में इकट्ठे हुए हों, कितने लोगों ने वहां पर ऐसी मतलब के साधना, हमारा समय केवल खाने पीने में ना जाए, भगवान से हम जितना प्राप्त कर सकते हैं वो ज्यादा से ज्यादा हम प्राप्त करें। तो कहा जाता है भगवान के पावन दर्शन, भगवान के धर्म लाभ, भगवान की वाणी का श्रवण। तो कहा जाता है कि ऐसे 18 राजाओं ने जो पोषद उपवास किए हुए थे, तो उनके मन के अंदर क्या भाव आया जब भगवान का निर्वाण हुआ, गते से भावु जोए वे भाव उद्योत चला गया, दब्बु जोयं करी सामु, हम अब द्रव्य उद्योत करेंगे। इस द्रव्य उद्योग को लेकर के टीकाकार ऐसा कहते हैं कि उनका प्रतिपूर्ण पोषण नहीं था। उनके पीछे कहने का भाव यह है, यदि पूर्ण पोषण होता तो जो उन्होंने कहा द्रव्योद्योग जिसमें वो करते हैं कि दिवाली को दीपक जलाना, पूर्ण पोषण होता तो ऐसी सावध्य भाषा वो नहीं कहते। तो इससे लगता है कि उन्होंने प्रतिपूर्ण पोषण नहीं किया था, ये उन्होंने अपने विचार दिए हैं।
जहां तक अपना विचार है वो ऐसा है कि भगवान भाव उद्योत करने वाले चले गए, अब हम क्या करें? द्रव्योद्योत करेंगे। द्रव्योद्योत का मतलब क्या है कि अब हमें जिन शासन की प्रभावना का जिम्मा संभालना है जो आज तक भगवान ने संभाला हुआ, तो द्रव्य प्रकाश हमारे क्या है? वो है श्रुत ज्ञान, द्रव्य श्रुत। जो द्रव्य श्रुत साधु साध्वियों के पास है, संघ के पास है, उसमें श्रावक श्राविका है। अब हम इस श्रुत ज्ञान को संभाल के रखेंगे। इसको संभालने का मतलब, जैसे हमें अपने गुरुओं से भगवान से प्राप्त हुआ है, ऐसे हम आगे से आगे परंपरा से इसको आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि जितना श्रुत ज्ञान का प्रकाश होगा, हमारी उतनी ही धर्म की क्या होगी? प्रभावना होगी। तो इस प्रकार अपने अनुसार की ऐसे भाव उद्योग करने वाले चले गए, अब हम द्रव्य उद्योग करेंगे। जंग रैणी चरण सामने जाप सब दुख पहिने, तंग रैणी चरण खुद दाय भास राशि मह गहे दो बाह सहस ठी, समणस भगव महावीर स जम नखतंग संकंते। जंग रैणी चरण समणे जाब सब दुख पहिने, जिस रजनी जिस रात्रि को श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने सभी दुखों का अंत किया, तंग रैणी चरण उस रात्रि को खुद आए क्षुद्र भास राशि भस्म भस्म राशि नाम का मह गहे महाग्रह दो व सहस थी, जिसके एक नक्षत्र के ऊपर 2000 समय तक स्थिति रहती है। जो एक नक्षत्र के अंदर 2000 साल तक रहता है। कहा जाता है कि ऐसा भस्म ग्रह महाग्रह समणस भगव महावीर स श्रमण भगवान महावीर स्वामी के जम नक्षत्रं संकंते, जन्म नक्षत्र में संक्रांत हुआ, जन्म नक्षत्र में आया। इस बात को लेकर के एक कथानक भी जो सौधर्मेंद्र महाराज का चलता है कि निर्वाण से पहले सौधर्मेंद्र महाराज ने भगवान के चरणों में प्रार्थना की कि भगवान आप श्री के जिस समय निर्वाण का समय है, उस समय आप श्री के जन्म नक्षत्र में जो 88 महाग्रह हैं, उनमें एक, ऐसे तो लोक में ज्योतिष में 9 ही ग्रहों का वर्णन आता है और साइंस ने कुछ ग्रह आजकल और खोज लिए हैं, लेकिन हमारे आगमों में स्थानक सूत्र देख लो, जम्बू द्वीप प्रज्ञप्ति, चंद्र प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति, इसमें 88 महाग्रहों का वर्णन आता है। तो उनमें एक ग्रह है महाग्रह जिसका नाम भस्मक ग्रह है। वो भस्म ग्रह जो है, तो उसके संबंध में कहा जा रहा है कि वे आपके जन्म नक्षत्र में आ रहा है। यदि आप श्री जी अपने निर्वाण के समय को थोड़ा आगे पीछे कर दें, तो उस भस्मक महाग्रह का जो दुष्प्रभाव है वो क्या होगा? टल जाएगा। तो कहा जाता है इंद्र महाराज की इस बात को सुन करके भगवान ने कहा, ऐसा ना कभी हुआ है, ना होता है, ना होगा। ये जो ग्रहों का आना जाना है, ये तो क्या है? आने वाली जनता, आने वाले जो इस धर्म को मानने वाले लोग होंगे, ये उनके कर्म ही ऐसे हैं जिनके कारण से जो उतार चढ़ाव उनके जीवन में आएंगे। कहा जाता है कि यदि उनके कर्म अच्छे होते तो ऐसा योग होना ही नहीं था। ये तो केवल काल के सूचक हैं, सूचना देने वाले हैं कि ऐसा ऐसे योग होते हैं, तो ऐसा ऐसा होता है। तो कहा जाता है कि वो, और कहा कि इस काल को, निर्वाण के इस समय को जो है न कटाया जा सकता है, न इसको बढ़ाया जा सकता है। तो इस प्रकार कहा कि वो जन्म नक्षत्र, भगवान के जन्म नक्षत्र में भस्म भस्मक महाग्रह जो है उसका संक्रमण हुआ, जिसके प्रभाव के संबंध में कहा जाता है, जब पभीचरण समणे, जब पभीचरण से खुट्टाए भास राशि मह गहे दो बात सहस थी, समण से भगव महावीर स जम नखतं संकंते, तपभीचरण समणान निगंथान निगंतीन नो उदय उदय पूया सकारे पवतति। जब से लेकर के जो क्षुद्रक भस्म ग्रह जो है, भस्म राशि महाग्रह 2000 वर्ष की स्थिति वाला श्रमण भगवान महावीर स्वामी के नक्षत्र
जन्म नक्षत्र में संक्रांत हुआ है, तभी से लेकर के श्रवण निर्ग्रंथियों का जो पूजा सत्कार है, उदित उदित नहीं हुआ, मतलब कि इतना पूजा सत्कार नहीं हुआ। फिर आगे कहा, जयान से खुड्डाए जम नखत्ताओ बीती कंते भविष्य तयान समणान निगंथान निगंतीण उदय उदय पूया सकारे पवत सती। जब जेह क्षुद्रक भस्मक राशि महाग्रह जो है भगवान के जन्म नक्षत्र से आलांग जाएगा, 2000 साल के बाद निकल जाएगा, उस समय व्यतिक्रांत हो जाएगा, तब श्रवण निर्ग्रंथ और निर्ग्रंथियों का उदित उदित पूजा सत्कार जो है उसमें अभिवृद्धि होगी। आगे बताया है, जंग रैणी चरण समणे भगवं महावीरे काल गए जल सब दुख पहिणे तंग रैणी चरण कुंतु अणुधरी नामं समूह पन्ना जा ठिया अचल माना शौमत्थान निगंथान निगंतिनय नो चक्कु फासम हब्बम आगच्छै जा अठिया चलमाण सौमत्थान निगंथान निगंथिण चक्षुभासम हब्बम आगच्छै न जंग पासिता बहुहिं निगंथे निगंथि हिय भत्ताइं पचखायाइं। कहा, जंग रैणिचरण समणे भगवान महावीर, जिस रात्रि को श्रवण भगवान महावीर स्वामी काल गए काल धर्म को प्राप्त हुए, जाव सब दुख पहिण, सभी दुखों का क्षय किया, तंग रैणिचरण कुंतु अनुद्धरी नाम समुपन्ना, उस रात्रि को कुंतु नाम का अनुद्धरी मतलब कि ऐसी जीव राशि उत्पन्न हुई, जा ठिया जब वो स्थित होती है, चलती नहीं है, ठिया स्थित अचल माना नहीं चलती हुई, छौमत्थान निगंथान निगंतिन छदमस्त निर्ग्रंथ और निर्ग्रंथियों के नो चक्षु फासम हब्बम आगच्छे, वह चक्षु स्पर्श को नहीं आती, मतलब आंखों के द्वारा उसको ग्रहण नहीं किया जाता, आंखों से दृष्टि में नहीं आती। जब वो चलती नहीं है, एक जगह स्थिर है, क्योंकि उसका रंग मिट्टी की तरह होने के कारण से, सूक्ष्म होने के कारण से उसका एहसास नहीं होता। जा अठिया चल माना चौमत्थान निगंथान निगंथिन चक्षु फासम हब्बम आगच्छे, जा जा अठिया जब वो अस्थित होती है, स्थित नहीं होती है, गतिशील होती है, चल माना चल रही होती है, मतलब चलती है, जब उछलती है, तो ऐसा जो कुंथुआ नाम के जीव हैं, जो प्राय करके जहां पर किताबें ऐसी पड़ी रहती हैं, देख रेख नहीं होती, उनमें पैदा हो जाते हैं छोटे छोटे जीव, या कई बार बरसात के दिनों में मतलब छतों के ऊपर भी जो है ऐसे छोटे छोटे जीव जो है देखने में आ जाते हैं। तो कहा जाता है ऐसे जो जब वो स्थित नहीं है, चलते हुए हैं, तो चलते हुए गति करते हुए शतमस्त निर्ग्रंथ निर्ग्रंथियों के शौमत्थान निगंथान निगंतिन शतमस्त निर्ग्रंथ निर्ग्रंथियों के चक्षु हासम हब्बम आगच्छे, वो सब चक्षु स्पर्श में आते हैं, मतलब दृष्टि में आते हैं। जम पासीता उनको देख करके बहु ही निगंथे ही निगंथी ही बहुत से निर्ग्रंथों के द्वारा निर्ग्रंथियों के द्वारा भत्ताई पचक खाई, उन्होंने आजीवन अनशन स्वीकार कर लिया। क्यों स्वीकार किया? से किमाहु भंते अज पभिंग दुरा रहाय संयमे भविष्य, से किमाहु भंते भगवान ऐसा किस किस प्रकार हुआ, आज पभिंग के आज के बाद जो है दुरा रहाय, ये दूरा राय है तो ई के जगह स्थान पर ह आना चाहिए। दूरा राह संयम, आज से लेकर के संयम जो है दूरा राधक, इसका पालन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इस बात को लेकर के उन्होंने आजीवन अनशन कर लिए। तो अब भगवान के संग का वर्णन किया जाता है। तेन कालेन तेन समेन समनस भगवो महावीरस इंद भूहि पामोखाओ 14 समन साहस्य उपोष्य समन संप्या होता। समनस भगवो महावीरस अज चंदना पामोखाओ 36 अज्जिया साहस्यो उपोष्य अज्जिया संप्या होता। समनस भगवो महावीरस शंख सयग पामोखान समनो वास्कान एगा सय साहसी औ नठीच सहसा उकोसिया समणो वास्यान संप्या होता।
समणस भगव महावीरस सुलसा रेवई पामोखाण समणो वास्याण तिन्नी सय साहस्यो 18 सय सहसा उपोष्या समणो वास्याण संप्या होता समणसन भगव महावीरस तिन्नी सया 14 पुपीण अजीर्णाण जीर्ण संकासाण सवखर सन्निवाईण जीर्ण विव अवितहम वागर्माणाण उपोष्या 14 पुपीण संप्या होता समणसन भगव महावीरस 13 सया ओहि नाणीण अतिशेष पत्ताण उपोष्या ओहि नाणीण संप्या होता समनसन भगव महावीरस सातसया केवल नाणीन संभिन्न वर नाण दंसन धराण उकोसिया केवल नाणी संपया होता समनसन भगव महावीरस सातसया व्योगिण अदेवाण देविद्धि पत्ताण उकोसिया देव्योगी संपया होता समणसण भगव महावीरस पंचसया व्यूल मईण 28 दीवेशु दोसूय समुद्रेशु सन्नीण पंचद्याण प्रजतगाण जीवाण मनोगय भावे जान माणाण उकोसिया व्यूलमयी संप्या होता समणसण भगव महावीरस चतारी सया वाईण सदे मनुआ सुराय परिसाय बाय अपराजियाण ओकोसिया बाई संप्या होता समणसण भगव महावीरस सत अंत्यवासी सयाई सिद्धाई जाव सब दुख कहीनाई 14 अज्जिया सयाई सिद्धाई समणसण भगव महावीरस 8 सया नुत्रो वायाण गई कल्याणाण थी कल्याणाण आगमेसी भद्दाण उकोसिया नुत्रो वायाण संप्या होता। तो तेन कालेन तेन समेण समणस भगव महावीरस इंद भोई पामोखाव 14 समण साहसियो कोसिया समण संप्या होता तेन कालेन तेन समेण उस काल उस समय समणस भगव महावीरस श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के इंद भोई पामोखाव 14 समण साहसियो कोसिया समण संप्या होता इंद्र भोई पामुखाव इंद्र भूति जिनमें प्रमुख हैं ऐसे 14,000 14 समण साहसियों 14,000 श्रमण श्रमणों की उकोसिया समण संप्या होता उत्कृष्ट श्रमण संपदा थी मतलब 14,000 मुनिराज थे समणस जिनमें श्री इंद्र भूति गौतम प्रमुख थी समणस भगव महावीरस अज चंदना पामोखाओ 36 अज्जिया साहसियो कोसिया अज्जिया संप्या होता श्रमण भगवान महावीर स्वामी के आर्या चंदना भगवती आर्या चंदना जिनमें प्रमुख है ऐसे 36 अज्जा अज्जिया साहसियो 36,000 आर्याएं साध्वियां उकोसिया अज्जिया संपया होता साध्वियों की उत्कृष्ट आर्य संपदा थी भगवान महावीर स्वामी की 36,000 साध्वियां जिनमें भगवती आर्या चंदना जी प्रमुख थी समणस भगव महावीरस शंख सयोग पामुकाण समणो वासगाण एगा सय साहसी औनठिंच सहसा उकोसिया समणो वासगाण संप्या होता समणस भगव महावीर श्रमण भगवान महावीर के शंख सयोग पामोखाण समणो वासगाण शंख और शतक जिनमें प्रमुख थे ऐसे श्रमणोपासकों की एक सय साहसी 1,59 सहसा 59,000 ओकोसिया समणो वासगान संप्या होता श्रमणोपासकों की उत्कृष्ट संपदा थी समणस भगव महावीरस सुलसा रेवई पामोखाण समणो वास्याण तिन्नी सय साहसियो 18 सय सहसा उकोसिया समणो वास्याण संप्या होता श्रमणस भगव महावीर श्रमण भगवान महावीर के सुलसा रेवई पामुखान सुलसा और रेवती जिनमें प्रमुख थी ऐसे समणो वासियान श्रमणो पासिकाओं की तिन्नी सय साहसियों 18 सय सहसा 3,18,000 3,18,000 इतनी उपोसिया समणो वासियान संप्या होता उत्कृष्ट श्रवणोपासिकाओं की संख्या थी
तो इस प्रकार यह इसके आगे जो और आएगा कल, जैसे कल तो रविवार है, सोमवार को जैसे अवसर होगा सुनाने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो उगधायाण, नमो लोये संसाहुण, एसो पंच नमोकारो सब पावपणसणो मंगलानंद सम्य सिंह परमं हरि मंगलम। श्री चतारि मंगलम, हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पुनतो धम्मो मंगलम, चतारि लोकोत्तमा, अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली पुनतो धम्मो लोकोत्तमो, चतारि शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरणे सुख करने, दुख करने, मंगल करने और शरणा नहीं कोई, जो भव प्राणी आचरे अक्षय। सबको जथा योग्य वंदना सुख साता।